नमस्कार। आज 10 सितंबर यानी सुसाइडल प्रिवेंशन डे। आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हैं। एंड सर, आजकल टीनेजर्स में सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका कुछ रीज़न आप बताना चाहोगे? जहाँ तक टीनेजर्स की बात है, अब जो बच्चे हैं वो समय से पहले मैच्योर हो जा रहे हैं। आजकल जितनी आधुनिक चीज़ें उनके हाथ में आ गई हैं, ख़ास करके ये मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ पाती है जो कि रियलिटी से मैच नहीं हो पाती है। उसको अचीव करने के लिए हमारे जनरेशन में बच्चे जो थे वो मेहनत करते थे, और आज के जनरेशन के बच्चे को लगता है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल हम इसको किसी भी तरह कैप्चर कर लें, जो कि हो नहीं सकता है। और उसकी वजह से वो स्ट्रगल करने की बजाय अपने आप को सुसाइडल एक्टिविटीज़ में कर देते हैं। और जहाँ तक बच्चों को जिसका मुख्य जड़ जो मुझे लगता है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं समय से पहले। तो इसको कम कैसे किया जाए? इसको कम करने के लिए एक तो हम इंस्टीट्यूट्स में भी कोशिश करते हैं इन बच्चों को, पेरेंट्स से भी हमारा अपील होता है। मैं खुद एक पेरेंट हूँ। क्या होता है कि आजकल हमारी जॉब जो होती है, जो हम जिस काम में लगे हुए हैं, उसमें हम कुछ इस तरह मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हमारे समय में हमारे पेरेंट्स दिया करते थे। तो एक तो जिम्मेदारी सबसे पहले पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चों को डेली अपने बच्चों पे ध्यान दें। वो क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल से आया तो उन्होंने क्या क्या स्कूल में किया, आगे क्या करना है, कि इन सब चीज़ों को किस खेल की तरफ जाना है। कम से कम मोबाइल, मिनिमम मोबाइल यूज़ करना है। एक तो ये करें। इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर हमारा काम होता है कि बच्चों को क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनको कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको, हमारे यहाँ जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है तो हम वैसे वर्कशॉप भी करते हैं जिनमें हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। हमारे बच्चों को डिफरेंट प्लेसेस पे भी भेजते हैं जहाँ से उनको मोटिवेशन मिले, और वहाँ से वो चीज़ें जो सीख के आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो स्पेयर करें, सारी चीज़ों को स्प्रेड करें, सबको बताएं, और उनको ये बताएं कि भाई चीज़ पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि अपनी दूसरी टेंडेंसी जो सुसाइडल होता है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ये दिक्कत है कि बच्चों स्ट्रेस बहुत लेने लगे हैं। हमारे समय में पता ही नहीं होता था कि स्ट्रेस होता क्या है, और अब जो है आजकल के बच्चे थोड़े से एडवांस्ड हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कॉलेज में करियर काउंसलर या फिर होने चाहिए, एक ना एक साइकोलॉजिस्ट लगना चाहिए, एटलीस्ट 50 बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट, ये सब हर कॉलेज में एक ना एक साइकोलॉजिस्ट? बिल्कुल, इसके मैं 100% एग्री हूँ कि हर कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट जो भी है, हमारा काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए और एक काउंसलर होना चाहिए। और इसके लिए हमने इनिशिएट भी करा है, हमने काउंसलर रूम बनाया है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होने की वजह से हम थोड़े लकी हैं कि हमारे पास फैकल्टी हैं, और हमारे जो स्टूडेंट पास आउट होकर जाते हैं, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। टाइम टू टाइम हम उनको बुलाते रहते हैं। अभी हमने एक प्लान बना रखा है जिसमें हमने एक प्रॉपर रूम अलॉन्ग विद इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें चाहिए साइकोलॉजी को, वो देख के हमने काउंसलर से रिक्वेस्ट करी है कि आप डेली बेस पे ना हो तो कम से कम वीकली 1 या 2 दिन आके, और जिन बच्चों को भी दिक्कत हो या जिन टीचरों को, सबको स्ट्रेस आज के समय किसको है नहीं है, सबको है, तो वो जाके उनके साथ काउंसलिंग करें तो उनको भी एग्जैक्टली पता चलता है। और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास आई हैं, थ्रू काउंसलर्स आई हैं, जिसको हमने इम्प्रूव करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हो सकता है हमने करा है उसको। चलिए सर, धन्यवाद।